नमस्कार दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे हों। मेरा पिछला ब्लॉग जो कि पारिजात के पेड़ पर आधारित था, पारिजात के पेड़ के बारे में मैंने आपको बताया था। उस ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि अगले ब्लॉग में मैं आप लोगों को दर्शन कराऊंगा कुंती देवी के मंदिर में। कुंती जी के मंदिर में मैं आपको ले चलूंगा और कुंती देवी का मंदिर क्यों फेमस है और वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं वो सब आपको मैं दिखाऊंगा, बताऊंगा। मेरे बिल्कुल पीछे आप गेट देख सकते हैं, ये कुंती जी के मंदिर के अंदर जाने का रास्ता है। मेरे साथ बने रहिए और चलिए मेरे साथ कुंती जी के मंदिर के दर्शन करते हैं। ये देखिए, ये वो गेट है जो मैंने गेट आपको दिखाया था। यहाँ पर बड़ा बड़ा लिखा हुआ है श्री कुंतेश्वर धाम महादेव मंदिर। इस गेट से आपको इंटर करना होगा। जैसे आप इंटर करेंगे आपको कुछ दुकानें भी यहाँ पर दिखेंगी। अब जैसे ही गेट से आप अंदर आएंगे, आप जल अगर चढ़ाना चाहे तो यहाँ पर जल की व्यवस्था है। यहाँ पर आपको जो लोटे दिख रहे हैं तांबे के लोटे हैं, यहाँ पर फूल हैं। ये रास्ता जाता है आपका। जैसे ही आप जाएंगे तो राइट हैंड साइड पे आपको एक और मंदिर मिलेगा, आप इसके भी दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर जा करके आप थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे तो आपको एक मैदान दिखेगा दोस्तों। यहाँ पर एक मैदान है, मैदान के ऊपर साइड पे आप देख सकते हैं बड़ा बड़ा सा लिख रहा है श्री कुंतेश्वर महादेव मंदिर किंतूर। ये किंतूर जो एरिया है, उस किंतूर एरिया में ये मंदिर आता है। राइट साइड पे आप देखेंगे तो आपको एक बड़ा सा पेड़ दिखेगा जो चार दीवारी से उसको राउंड कर रखा गया हुआ है और काफी बड़ा सा ये पेड़ है, काफी ऊंचा सा पेड़ है। अगर इसको देख के बताया जाए तो ये भी सैकड़ों साल पुराना ये पेड़ कहलाया जाएगा। जहां पर आपको जाना है यहाँ पर भी देखिए लिखा है कुंतेश्वर उत्थान समिति। यहाँ पर एक रास्ता दिया हुआ है, इसी वरांडे से आपको अंदर जाना पड़ेगा। आप यहाँ पर जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पर आपको एक तख्ती दिखेगी और उस पर लिखा हुआ है श्री कुंतेश्वर महादेव का संक्षिप्त इतिहास। जो कुंतेश्वर जी का जो इतिहास है वो पूरा इतिहास लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है आज से लगभग 8000 वर्ष पूर्व युग के अंत में जब इस भारत भूमि पर पूर्ण ब्रह्मा लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अवतरित थे। भारत में कौरव वंश का साम्राज्य था। कौरव वंश और पांडवों में अनबन रहती थी। दोनों ही माताएं कुंती तथा गंधारी अपने पुत्रों को राजाधिराज बनाने के लिए आशुतोष औधड़ धानी शिव की आराधना करती थी। दोनों एक ही मूर्ति की उपासक, अलग अलग समय में किंतु एक दूसरे से अनभिज्ञ आकस्मिक एक दिन कुंती तथा गंधारी एक साथ ही शिव पूजन है तो आना हुआ। गंधारी कुंती को देखते ही विफर गई और कहा कि विधवा को शिव पूजा का अधिकार नहीं। इस पर माता कुंती ने कहा कि मैं तो बालपन से ही शिव की ही पूजा करती आ रही हूँ। दोनों के लड़ने पर शिवजी प्रकट हुए और कहा कि लड़ो मत। जो सोने के सुगंधित पुष्पों से मेरी पूजा करेगी उसी का पुत्र राजाधिराज होगा। दोनों अपने अपने घरों को आई। दुर्योधन उस समय सिंहासन पर थे, अतः उसने स्वर्णकारों को बुलाकर पुष्प गड़वाने लगा। कुंती पुत्र राजविहीन थे, इसलिए कुंती असमर्थ थी। कुंती वन में पुत्रों के पास आई और शिव जी की भविष्यवाणी सुनाई। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को याद किया। कृष्ण ने आकर बताया कि ऐसे पुष्प कुबेर के बगीचे में मिलेंगे। अर्जुन ने माता से कहा कि ब्रह्मा मूर्ति में तुम्हें पुष्प प्राप्त हो जाएंगे। प्रातः काल में अर्जुन ने अपने मन व्यापक वाणों के द्वारा कुबेर के बगीचे से अनेक प्रकार के पुष्प लाए, जिनमें पारिजात नामक पुष्प जो सोने जैसा सुगंधित था। माता कुंती ने यहीं पर भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित कर विधिवत पूजा। शिवजी ने प्रकट होकर उनके पुत्रों को राजा होने का वर दिया। आज भी किसी अज्ञात शक्ति के द्वारा इस मूर्ति की पूजा हो जाती है, जिसे कोई नहीं जानता। कुंती के नाम पर इस मूर्ति का नाम कुंतेश्वर पड़ा। इसके आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, आपको एक द्वार दिखेगा। आपको इस छोटे से द्वार के अंदर आपको जाना पड़ेगा। आप बिल्कुल मेरे सामने आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक मंदिर ये भी है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि यहाँ पर जल चढ़ाना मना है। यहाँ पर जल चढ़ाने के लिए एक पाबंदी है, मना किया गया हुआ है। ये जो कुंतेश्वर माता का जो मंदिर है उसका ये प्रांगण है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है जय बाबा बैद्यनाथ सेवा समिति करनैलगंज गोंडा द्वारा माता पार्वती की स्थापना। ये माता पार्वती का मंदिर है ये। उसके बाद ये देखिए भोलेनाथ जी का मंदिर है ये।
इसके आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर बैरियर लगा रखा है इन्होंने, आगे जाने की अनुमति किसी को भी नहीं है। कुंती माता मंदिर का जो प्रांगण है उसके अंदर मैं था, अब इसके अंदर से मैं धीरे धीरे बाहर निकल रहा हूँ। जो बरामदा मैंने दिखाया था वो मेरे पीछे बिल्कुल ये बरामदा है, और बरामदे के जैसे ही आप बाहर निकलेंगे आपको एक काफी बड़ा सा आपको एक मैदान दिखेगा। इस मैदान के लेफ्ट साइड पे, यानी कि बिल्कुल अगर आप मेरे पीछे देखें, जो पेड़ के मैंने आपको दर्शन कराए थे, काफी पुराना पेड़ है। यहाँ के लोगों से मैंने पता किया तो ये सैकड़ों साल पुराना ये पेड़ है। यहाँ पर अभी भी हरा भरा है, ये पूरा मैदान है यहाँ पर, और यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ भाड़। धाम के दर्शन लोग यहाँ पर जरूर करते हैं। यहाँ पर मान्यताएं हैं, जो भी चीजें यहाँ पर मांगी जाती हैं, मुरादें उनकी पूरी होती हैं। मैंने आपको पूरा एरिया घुमाया है, मैंने पूरे दर्शन आपको कराए हैं। कुंतेश्वर धाम के दर्शन मैंने आपको कराए हैं, कुंतेश्वर मंदिर के दर्शन मैंने आपको करा दिए हैं। मुझे लगता है कि मैंने पूरा आपको प्रांगण घुमा दिया है, पूरा एरिया मैंने आपको घुमा दिया है। अब मुझे इस ब्लॉग का एंड करना चाहिए। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आपको ये ब्लॉग मेरा कैसा लगा है और आपको कुंतेश्वर मंदिर कैसा लगा है, इसके बारे में ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए। तब तक अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त, फिर किसी ब्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।